हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आपका स्वागत है यंग जनरेशन की न्यू वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में हमारा प्रयास रहेगा कि आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम साझा कर सके। दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अब तक दुनिया के 188 देशों में इसका फैलाव हो चुका है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में अब तक 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जबकि 8 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने का काम लगातार जारी है, लेकिन अब तक इसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। कई देशों की वैक्सीन तीसरे चरण में है, तो कई देशों ने अभी इसे डेवलपमेंट करने की शुरुआत ही की है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन बन कैसे रही है, इसमें कितना समय लग रहा है और वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्ट क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो सीरीज से। वैक्सीन डेवलप करने की कोई भी समय सीमा तय नहीं है। इसमें 15 से 20 साल का समय भी लग सकता है, लेकिन इसके कुछ स्टेजेस है जिस तरह से वैक्सीन बनाई जाती है। इसमें प्रथम स्टेज यही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट। इस प्रक्रिया में 2 से 4 साल का समय लगता है और यह कोरोना वायरस की स्थिति में बहुत ही तेज़ी से पकड़ ले रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि चीन की सरकार ने जनवरी में ही वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को साझा कर दिया था और अधिकतर वैक्सीन्स वायरस के प्रोटीन की जगह उनके जेनेटिक सीक्वेंस पर डेवलप की जाती है। दोस्तों, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम पूरा हो जाने के बाद वैक्सीन को जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता और कामकाज का आकलन किया जा सके। वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि वैक्सीन से जानवरों और पौधों में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है या नहीं। अगर इसका जवाब यस होता है तो वैक्सीन अगले स्टेज में चली जाती है, और इसका जवाब नहीं होता है तो वैक्सीन का डेवलपमेंट रुक जाता है, यानी कि इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। प्री क्लिनिकल टेस्ट हो जाने के बाद आता है स्टेज 3, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स। यह वैक्सीन के विकास में सबसे संवेदनशील और अहम स्टेज माना जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो टेस्ट में स्टेज 2 पर ही सफल हो जाते हैं, लेकिन स्टेज 3 में असफल रहते हैं। यह स्टेज की अकेली 90 महीने या 7 साल से भी ज़्यादा तक समय लेने वाली स्टेज है। इस स्टेज में 3 फेजेस शामिल होते हैं। सबसे पहला है फेज 1। इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के छोटे छोटे समूहों पर किया जाता है और उन्हें टेस्ट किया जाता है कि शरीर में एंटीबॉडीज विकसित हुई है या नहीं। इसमें 3 महीने तक का समय लग सकता है। दोस्तों, फेज 1 हो जाने के बाद आता है फेज 2। जिन लोगों को वैक्सीन दी जाती है उनकी तादाद बढ़ाकर सैकड़ों तक की जाती है। इसमें औसतन 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। इसमें देखा जाता है कि एंटीबॉडीज डेवलप हुई है या नहीं, वैक्सीन का कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं। इस स्टेज को कोरोना वायरस के मामले में बहुत ही छोटा कर दिया गया है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स जो कुछ दिनों पहले फेज 2 में थे, वे अब क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में पहुंच चुके हैं। फेज 2 हो जाने के बाद आता है फेज 3, यानी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। इसमें हज़ारों लोगों पर वैक्सीन का आकलन किया जाता है और यह देखने की कोशिश होती है कि वैक्सीन बड़ी आबादी में कैसे काम करती है। यह दोबारा 6 से 8 महीने तक का समय ले सकती है। सभी फेजेस के कंप्लीट हो जाने के बाद आता है रेगुलेटरी रिव्यू। इंसानी ट्रायल के कई स्टेज और फेज में कामयाब हो जाने के बाद वैक्सीन के कैंडिडेट को मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में जाने से पहले रेगुलेटरी समर्थन यानी कि गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत होती है। आमतौर पर इसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन कोरोना जैसी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में इस समयावधि को कम किया जाता है। तो दोस्तों,
सबसे लास्ट स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल। इस स्टेज में वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय संसाधन की ज़रूरत महसूस करती है, जिससे वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू की जा सके। तो इस तरह हमने देखा कि वैक्सीन कैसे डेवलप हो जाती है और हम आशा करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए वैक्सीन जल्द ही बाज़ार में उपलब्ध हो जाए।